गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स रूम। ये लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का फोर्थ पार्ट है, जिसमें आज हम बात करेंगे रे डायग्राम की, और हम कॉनकेव मिरर के लिए साथ ही साथ कॉन्वेक्स मिरर के लिए रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये जो टॉपिक है ये अक्सर एग्जाम में या तो 2 मार्क्स, 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के क्वेश्चन में अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आते हैं। क्वेश्चन जब 2 मार्क या 3 मार्क का होता है तो उसमें आपसे एक सिचुएशन दे दी जाती है और उस सिचुएशन पर रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपसे बोला जाता है। क्वेश्चन जब 5 मार्क्स में आता है तो अक्सर वो क्वेश्चन 2 पार्ट्स में होता है। फर्स्ट पार्ट में आपको सिचुएशन दी जाती है और रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला जाता है, जबकि सेकेंड पार्ट जो होता है उसमें अक्सर उसी सिचुएशन पे मिरर फॉर्मूला के थ्रू आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बोला जाता है। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहां से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप स्टार्टिंग से सारे वीडियोस देखते हुए आ रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने स्फेरिकल मिरर और उससे रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, चाहे वो फोकस हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, पोल हो, अपर्चर हो, प्रिंसिपल एक्सिस हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर या फोकल लेंथ हो, ये सारे टर्म्स पे हमने डिटेल में बात करी थी और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे टर्म आपके दिमाग में, आपके माइंड में होंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रे डायग्राम। रे डायग्राम्स को ड्रॉ करने के लिए कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। कुछ रूल्स, अगर आपको ये रूल्स आपको पता है, प्रॉपर तरीके से ये रूल्स आपको आते हैं, तो फिर रे डायग्राम ड्रॉ करना बहुत ही सिंपल हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए देखते हैं कि ये रूल्स क्या हैं। रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम। 3 रूल्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं रे डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए। ये रूल जो है ये सेम है, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों ही मिरर के लिए ये जो 3 रूल हैं ये बिल्कुल एक जैसे हैं। चलिए देखते हैं ये रूल क्या है। फर्स्ट रूल जो है वो ये बोलता है कि अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएंगी, वो फोकस से होकर के पास होंगी। अच्छा, एक चीज का और समझना है आपको, यहां पे एक चीज ये समझनी है कि अक्सर हम एक साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हैं और वो साइन कन्वेंशन को हम कुछ इस तरीके से फॉलो करते हैं कि हम हमेशा लाइट रेस को लेफ्ट साइड से लेकर के आते हैं। ध्यान रखें कि हम एक साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हैं और जो मैक्सिमम बुक्स हम यूज करते हैं वो भी सेम साइन कन्वेंशन को फॉलो करती हैं। और वो साइन कन्वेंशन क्या है कि हम हमेशा जो लाइट रेज है उसको लेफ्ट साइड से लेकर के आएंगे और साथ ही साथ मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको भी हम लेफ्ट तरफ में ही रखेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट रूल ये बोलता है कि अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होकर के जाएंगी। ये फर्स्ट रूल है। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, कॉनकेव मिरर और ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए मैंने यहां पे 3 डायग्राम ऐसे प्लॉट करके रखे हैं। आपको दिख रहा होगा कि ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे कॉनकेव मिरर हैं और ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे कॉन्वेक्स मिरर हैं। कैसे पहचाना आपने? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है, कर्व्ड इनवर्ड है, यानी अंदर की तरफ दबी हुई है, तो ऐसे मिरर को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। वहीं रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर बाहर की तरफ उठी हुई है यानी कर्व्ड आउटवर्ड है, तो ऐसे मिरर को हम क्या बोलते हैं? ऐसे मिरर को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। यहां पे आपको जितने भी मिरर हैं, इन मिरर में जो उस तरफ की सरफेस है वो कौन सी है? पॉलिश्ड सरफेस है। और जो इस तरफ सरफेस है ये कौन सी सरफेस है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो आपको यहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस कुछ इस तरीके से उठी हुई नजर आ रही होगी। उठी हुई होने का मतलब है कर्व्ड आउटवर्ड, और कर्व्ड आउटवर्ड है मतलब कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर उठी हुई है तो ऐसे मिरर को हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। वहीं यहां पे अगर आप देखेंगे तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कौन सी है? वो ये है। और पॉलिश सरफेस कौन सी है? वो है। तो यहां पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आपको कर्व्ड इनवर्ड नजर आएगी, यानी अंदर की तरफ दबी हुई नजर आएगी। और ऐसे मिरर्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे मिरर्स को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। इसका मतलब कि ये सारे के सारे क्या हैं? कॉनकेव मिरर हैं और ये सारे के सारे क्या हैं? कॉन्वेक्स मिरर हैं। ये कॉनकेव मिरर का फोकस है, सॉरी पोल है, फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सिमिलरली सारे मिरर्स में सिमिलर अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये कॉन्वेक्स मिरर का पोल है, फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेम यहां पर भी। इंपॉर्टेंट बात जो यहां पे ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आप देखेंगे
कि कॉनकेव मिरर के लिए जो फोकस है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो मिरर के लेफ्ट साइड में है, या मैं बोल सकता हूं इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, यानी मिरर के सामने है, या मैं बोल सकता हूं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इस तरफ वाली, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने कौन है? फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सारे के सारे कॉनकेव मिरर में। वहीं कॉन्वेक्स मिरर में देखेंगे आप तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बिहाइंड यानी पीछे फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है सारे मिरर में। इसका मतलब इंपॉर्टेंट बात हमें यह ध्यान देनी है कि कॉनकेव मिरर के लिए जो फोकस होता है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, वो मिरर के सामने होता है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने होता है। वहीं अगर आप देखोगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर या तो हम बोलेंगे मिरर के बिहाइंड होता है यानी मिरर के पीछे होता है, या रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे होता है। यह चीज मैं आपको लास्ट क्लास में भी बता चुका हूं, एक बार मैंने फिर से रिवाइज करा दिया है। अब आते हैं रूल्स पे। फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल ये बोलता है कि अगर लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से जाएंगी? रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होते हुए जाएंगे। चलिए देखते हैं। ये दो लाइट रेज हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ये दिख रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये लाइट रेज क्या आ रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां से जाएंगी? रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से होते हुए जाएंगे और फिर फोकस से होते हुए ये फाइनली इधर और इधर क्रॉस करके निकल जाएंगे। ये फर्स्ट रूल है। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी है। ये लाइट रेज हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ये कुछ दिख रहा हो आपको? ये लाइट रेज कैसी है? ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आ रही है। अब आपको मालूम है कि क्या ये लाइट रेज मिरर को क्रॉस करके जा सकती हैं? जवाब है नहीं, मिरर को क्रॉस करके नहीं जा सकती, क्योंकि ये जो मिरर की उस तरफ वाली सरफेस है ये पॉलिश्ड है, जो लाइट को अपने में से पास नहीं होने देगी। तो क्या होगा? मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या करेगी? इसे रिफ्लेक्ट कर देगी कुछ इस तरीके से, रिफ्लेक्ट कर देगी कुछ इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि ये दो लाइट रेज हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी और मिरर ने क्या करा? इन्हें रिफ्लेक्ट कर दिया। तो ये लाइट रेज इधर जा रही है और ये लाइट रेज इधर जा रही है। तो क्या ये रियल में फोकस से पास होंगी? जवाब है नहीं, क्योंकि ये लाइट रेज रियल में तो फोकस तक पहुंच ही नहीं पा रही। तो किस तरीके से पास होंगी? ये वर्चुअली पास होंगी या अपीयर टू पास होंगी, यानी मैं इसको जब पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड करके मिलाऊंगा तब जाकर के ये फोकस से जाते हुए नजर आएंगी। इसका मतलब है कि यहां पे तो लाइट रेज रियल में फोकस से पास होके जा रही है, बट यहां पे रियल में पास नहीं हो रही है, ये वर्चुअली तरीके से फोकस से जाते हुए हमें नजर आ रही है। सिमिलरली सेकंड केस पे आते हैं। फर्स्ट रूल क्या था? फर्स्ट रूल सिंपल ये है जो आपको ध्यान रखना है कि अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होकर के जाएंगे। अगर मिरर कॉनकेव मिरर है तो रियल में जाएंगे, और अगर मिरर कॉन्वेक्स मिरर है तो वर्चुअली तरीके से जाएंगे। सेकंड जो रूल है वो ये बोलता है कि अगर, अच्छा ये सेकंड जो रूल है ना, ये फर्स्ट वाले का जस्ट उल्टा है, जस्ट अपोजिट है। जैसे यहां पे क्या है? यहां पे ये है कि अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी तो फोकस से होते हुए जाएंगी। सेकंड रूल ये है कि अगर लाइट रेज फोकस से होकर के आएंगी तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे। चलिए समझते हैं कैसे। मान लेता हूं कि एक लाइट रे ये है और ये लाइट रे आपको दिख रहा होगा फोकस से होते हुए आ रही है। ये लाइट रे अगर फोकस से होते हुए आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी कुछ इस तरीके से। दिख रहा है आपको? ये लाइट रे जो है ये कॉनकेव मिरर का जो फोकस है उससे पास होते हुए आ रही थी, रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो गई? ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। एक और लाइट रे ले लेता हूं, मान लो मैं इस तरफ से एक लाइट रे ले रहा हूं ऐसे, ये लाइट रेज भी क्या हो रही है? ये फोकस से होते हुए आ रही है मिरर में, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी? रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही। तो दिख रहा है आपको कि एक लाइट रे मैंने कुछ इस तरीके से ली है जो कि फोकस से होकर के आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। सिमिलरली एक लाइट रे मैंने कुछ इस तरीके से ली है, फोकस से होकर के आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये आपका सेकंड रूल है। सिमिलर कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी मैं ले लेता हूं दो लाइट रे जो फोकस से होकर के आएंगी। मान लेता हूं कि एक लाइट रे कुछ इस तरीके से आ रही है, एक लाइट रे कुछ इस तरीके से आ रही है। इसको अगर मैं एक्सटेंड करता या मैं ये बोलूं कि यहां पे मिरर ना होता तो ये लाइट रे क्या होती? कुछ ऐसे जाती फोकस पे। तो इसको हम मानेंगे कि ये लाइट रेज एक्चुअली में फोकस से होकर के आ रही है।
तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। तो ये लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएंगे, ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी कुछ इस तरीके से। मतलब जब हम यहां पे लाइट रेज को देखेंगे तो ये लाइट रेज हमें कुछ ऐसा नजर आएगा कि ये लाइट रेज कुछ फोकस से होकर के आ रही हैं और फिर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। बट ये लाइट रेज रियल में कुछ ऐसे आ रही हैं जो कि अगर ये मिरर यहाँ पे इन्हें लाइट रेज को पास होने देता है ये फोकस पे मिलती, बट ये रियल में ऐसा नहीं होगा। तो ये लाइट रेज क्या होंगे, यहां से ऐसे आएंगे और रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में हो जाएंगी। और हम जब यहां से इन्हें देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये लाइट रेज कहीं फोकस से होकर के आ रही हैं। लास्ट केस और थर्ड केस ये है, या थर्ड रूल ये है कि अगर लाइट रेज क्या हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के आए, जैसे ये लाइट रे दिख रहा है आपको, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के आ रही है, तो ये लाइट रे क्या होगी, सेम पाथ के अलोंग रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, ये उसी रास्ते से क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आती है तो वो उसी रास्ते से वापस भी लौट जाती है। ये तीसरा रूल है। सिमिलरली यहां पे देखते हैं, यहां पे लाइट रे मान लेते हैं कुछ इस तरीके से आ रही है, ऐसे आ रही है, तो क्या ये लाइट रे, अगर ये मिरर यहां पे नहीं होता तो ये सेंटर से जा रही होती, या मिरर इस लाइट को अलाउ करता तो ये सेंटर से जाती। बट क्योंकि ये मिरर पॉलिश्ड है तो ये क्या करेगा, इस लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर देगा, और जब रिफ्लेक्ट कर देगा तो ये जो लाइट रे है ना, ये क्योंकि हमें मालूम है सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाने वाली थी, तो अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होती है, वो सेम पाथ के अलोंग क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाती है। यानी ये लाइट रे कुछ ऐसे आएगी और ऐसे ही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये तीन रूल है जो आपको ध्यान रखना है। पहला रूल क्या है, फर्स्ट रूल ये बोलता है कि अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, वो फोकस से होकर के जाएंगे। कॉनकेव मिरर के केस में कुछ इस तरीके से। वहीं अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो ये लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, ये रिफ्लेक्शन के बाद रियल में तो ये ऐसे जाएंगी, बट अगर हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो हमें फोकस से जाते हुए नजर आएंगी। मतलब यहां भी क्या हो रहा है, यहां भी सेम हो रहा है कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो रियल तरीके से तो नहीं बट वर्चुअली फोकस से होते हुए जाते हुए हमें नजर आएगी। सेकेंड रूल क्या बोलता है कि अगर लाइट रेज इस बार फोकस से होकर के आए तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएंगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। अगर लाइट रेज फोकस से होकर के आए तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएंगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। लास्ट रूल या थर्ड रूल ये बोलता है कि अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के ही आए तो रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी रास्ते से रिटर्न भी हो जाएगी। सिमिलरली यहां पे अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए ही आए तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, वो उसी रास्ते से रिटर्न भी हो जाएगी। ये तीन रूल हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या ये रूल कुछ कहीं अलग से आए हैं? जवाब है नहीं, ये एक्चुअली में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही है जो हमने पढ़ा था। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये बोलता है, फर्स्ट रूल उसका ये था या फर्स्ट लॉ ये था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, बराबर होगा। साथ ही सेकंड ये था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये तीनों के तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन पर होंगे। ये था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं कि क्या ये कोई अलग रूल है या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ही आए हुए रूल हैं ये। तो ये रूल जो है ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आए हुए रूल ही हैं। कैसे, चलिए चेक करते हैं। ये देखिए कि ये लाइट ऑफ इंसिडेंट रे है, ये क्या है, एक इंसिडेंट रे है, और ये कौन सी रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये एक इंसिडेंट रे थी और ये मिरर पे पड़ी और क्या हुई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो क्या ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रही है? बिल्कुल। कैसे कैसे चेक करेंगे? तो चेक करने का तरीका क्या होता है कि जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट हुई है उस पॉइंट पे क्या करो, आप एक नॉर्मल बना दो। क्या करो, एक नॉर्मल बना दो। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस पॉइंट पे एक नॉर्मल बना देता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट पे एक नॉर्मल बना देता हूं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई सर्कल है, अगर कोई सर्कल है और सर्कल के का कोई एक सेंटर है, सर्कल के किसी भी पेरीमीटर पे, मान लो इस पॉइंट पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो वो नॉर्मल कहां से जाएगा, वो नॉर्मल उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाएगा। इस पॉइंट पे अगर मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूंगा, ये नॉर्मल मैं बनाऊंगा तो बट ये नॉर्मल कहां से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाएगा। तो सिमिलरली आपको मालूम है ये क्या है, एक स्फेरिकल मिरर है और स्फेयर का ये पेरीमीटर है ये,
और उस पेरीमीटर का क्या है, उस सर्कल का क्या है, एक सेंटर भी है। तो अगर मैं ये जो सर्कल है, इस सर्कल के पेरीमीटर पे एक पॉइंट लेता हूं जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, और उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, तो वो नॉर्मल भी कहां जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगा, यानी सी से होते हुए जाएगा। तो ये हो गया नॉर्मल। अब आप देखिए, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये नॉर्मल है। तो जितना एंगल ये होगा थीटा, उतना ये एंगल क्या होगा, ये भी होगा थीटा, यानी आई इक्वल टू क्या होगा, आर होगा। तो ये जो रूल है, ये तीनों के तीनों हम सारे रूल पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के ही रिजल्ट हैं जो हमने नोट कर लिए हैं। ये रूल हर एक केस में यहां पे वैलिड हो रहा है, और ये मैं आपको करके दिखा सकता हूं। मैंने आपको अभी एक एग्जांपल के थ्रू आपको सिखाया है। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। यहां पे आप देखिए, ये लाइट रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आ रही है, इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई। अब अगर मैं इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाऊंगा, तो नॉर्मल भी कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से ही बनेगा, यानी सेंटर से होता हुआ जाएगा। तो इंसिडेंट रे सेंटर से होते हुए आ रही है, नॉर्मल भी कहां से जाएगा, सेंटर से होता हुआ ही जाएगा। तो मुझे बताइए कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना है। आपका जवाब होगा कि सर इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है वो है 0। और अगर इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल 0 है, तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए। यही तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए ये जो लाइट रे है, इंसिडेंट होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए, तो इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है हो जाता है 0। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग 0। इसका मतलब है कि ये लाइट रे ऐसे आएगी और उसी रास्ते से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाएगी, क्योंकि इसका इंसिडेंट एंगल 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0 होगा, और ये उसी रास्ते के अलोंग रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ये रूल थे जो हमने सीख लिए। अब अगर आप ये रूल आपको क्लियर हैं, तो अब हम आते हैं रे डायग्राम पर। कम टू द इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में टोटल 6 केसेस हैं, यानी 6 रे डायग्राम हैं जो हमें 1 by 1 बनाने हैं। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर के लिए केवल और केवल 2 केसेस रहेंगे, यानी 2 केसेस रहेंगे, तो वहां पर हम केवल और केवल 2 रे डायग्राम बनाएंगे। ध्यान रहे कि एक टेबल हमें बनानी पड़ेगी, और वो टेबल कुछ इस तरीके से बनेगी कि ये जो पहला वाला कॉलम है वहां पे रहेगा सीरियल नंबर, सेकेंड कॉलम में रहेगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, थर्ड कॉलम में हम बनाएंगे रे डायग्राम, फोर्थ कॉलम में पोजीशन ऑफ इमेज, और फिफ्थ कॉलम में फाइनली नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। ध्यान रहे कि जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो इसी टेबल में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो ये टेबल आपको प्रॉपर तरीके से बनानी है अपनी कॉपी में, और प्रॉपर तरीके से इसको रे डायग्राम को आपको ड्रॉ करना है। कैसे बनाना है चलिए मैं आपको बता देता हूं। सपोज आपके पास एक कॉपी है कुछ इस तरीके से, मान लेते हैं आपके पास कुछ कॉपी है, तो आपको क्या करना है, ये कॉपी के दोनों पेजेस, ये दोनों के दोनों पेजेस एक साथ में यूज करने हैं। अदरवाइज सिंगल पेज में आप ये सारी की सारी टेबल ड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, ये दोनों ही पेजेस, सपोज मान के चलिए कि अगर आपका फर्स्ट पेज ब्लैंक पड़ा हुआ तो आप इसको छोड़ दो। आपको क्या करना है, ये दोनों पेज एक साथ में यूज करने हैं, और एक साथ में जब आप यूज करोगे तो आप कुछ इस तरीके से कि ये छोटे से कॉलम में, यानी थोड़े से स्पेस में आप क्या करोगे, सबसे पहले सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। सेकंड, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आपको लिखनी पड़ेगी कि आपने ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, वो यहां पे आएगा। ये कॉलम थोड़ा सा, ये कॉलम सबसे छोटा रहेगा, फिर उसके बाद इसकी लेंथ थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। रे डायग्राम के लिए हमें काफी ज्यादा स्पेस चाहिए, जगह चाहिए। फिर उसके बाद आएगा पोजीशन ऑफ इमेज, देन उसके बाद आएगा नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, तो इसके लिए भी हमें थोड़ा सा स्पेस ज्यादा चाहिए। तो इस तरीके से आपको कॉपी यूज करनी है, ये दोनों पेजेस का एक साथ में इस्तेमाल करना है, और आपको ऐसे 5 कॉलम, फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम, रे डायग्राम के लिए आपको जगह थोड़ी सी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद फोर्थ कॉलम और फिफ्थ कॉलम, इस तरीके से आपने एक ऐसी टेबल बना लेनी है, और फिर आपको क्या करना है, रे डायग्राम वहां पे ड्रॉ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं रे डायग्राम। तो हम रे डायग्राम देख रहे हैं किसके लिए, कॉनकेव मिरर्स के लिए। तो हमें क्या करनी है, सबसे पहले एक ऐसी टेबल बना लेनी है। टेबल का जो फर्स्ट कॉलम रहेगा उसमें रहेगा सीरियल नंबर कुछ इस तरीके से, सपोज ये 1 है, ये 2 है, कुछ इस तरीके से हमने क्या करनी है, 2 के बाद 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, कुछ इस तरीके से 6 रे डायग्राम हम यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे क्या रहेगी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगी, यहाँ पे क्या रहेंगे, रे डायग्राम रहेंगे, यहाँ पे क्या रहेगा, पोजीशन ऑफ इमेज, और यहाँ पे नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। चलिए स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट केस क्या हम ले रहे हैं, फर्स्ट केस में हम ये मान रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इनफाइनाइट पे, यानी मिरर से बहुत दूरी पे, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट है जो रखा हुआ है। तो सीरियल नंबर हमने दिया है 1, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दे रहे हैं हम, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। जो ऑब्जेक्ट रखा है हमने कहां पे रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है। तो इसका जो रे डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा कि मान लेते हैं कि ये क्या है, ये है आपका कॉनकेव मिरर, क्योंकि इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसी है, इनवर्ड कव्ड है, इनवर्ड कव्ड है। इसका मतलब ये जो मिरर है ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। हमें मालूम है कि सेंटर में यहां पे क्या होता है, यहां पे पोल होता है, फिर क्या होता है, फोकस होता है, फिर क्या होता है, फोकस से डबल डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। और इन सारों को ज्वाइन करते हुए एक इमेजिनरी लाइन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये सारे पॉइंट्स आ गए। अब क्या बोला है हमने फर्स्ट केस में कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे है, इन्फिनिटी पे है। और अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऑब्जेक्ट हमसे बहुत दूर होता है या इन्फिनिटी पे होता है तो हमेशा वहां से जो लाइट रेज आती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं। कैसे होती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, या मैं सिंपली बोल सकता हूं कि वो लाइट रेज क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो जो लाइट रेज आएंगी वो कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी। तो मान लेता हूं मैं कि लाइट रेज कुछ इस तरीके से आ रही हैं पैरेलल, ये दो लाइट रेज हैं जो क्या आ रही हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं। अब मुझे बताइए कि अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं तो हमने अभी रूल पढ़ा है, रूल क्या पढ़ा है कि अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएंगी, फोकस से होकर के पास होंगी। तो ये लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद कुछ इस तरीके से फोकस से होकर के क्या होंगी, पास होंगी। तो मुझे बताइए कि जब ये लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होकर के आएंगी तो ये कहां पे इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को, ये एक दूसरे को फोकस पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो लाइट रेज हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां पे मिल रही हैं, फोकस पे मिल रही हैं या फोकस पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसका मतलब है कि जो इमेज बनेगी वो कहां पे बन जाएगी, वो यही फोकस पे बन जाएगी। तो अगर मुझे बतानी होगी पोजीशन ऑफ इमेज कि इमेज कहां पे बन रही है तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा एट फोकस, एट फोकस। तो अगर हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है, तो उसका रे डायग्राम ये होगा। और इमेज बनेगी कहां पे, इमेज बनेगी फोकस पे। अब बात करते हैं नेचर एंड साइज ऑफ इमेज की। तो ध्यान देना, नेचर अगर हम बात करें तो मुझे बताइए कि लाइट रेज जो है क्या ये रियल में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जवाब है हाँ, ये लाइट रेज रियल में इंटरसेक्ट कर रही हैं। और अगर लाइट रेज रियल में इंटरसेक्ट करती है तो जो इमेज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, रियल इमेज। यानी जो इमेज है वो कैसी है, पहला जो इसका नेचर है कि जो इमेज है वो कैसी है, रियल इमेज है, क्योंकि लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज रियल में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जो इमेज होगी वो कैसी होगी, रियल इमेज होगी। अब ये जो रियल इमेज है ये सीधी होगी या उल्टी होगी, यानी इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी। तो ध्यान रखना है आपको कि रियल इमेज हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड होती है, यानी उल्टी होती है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा इन्वर्टेड। ये जो इमेज होगी ये क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि इमेज का साइज कैसा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो इमेज है ये बिल्कुल पॉइंट साइज है। पॉइंट साइज का मतलब होता है एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड। एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड हम बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। तो ये हमने टेबल कंप्लीट कर ली है। कैसे कंप्लीट करी है, सीरियल नंबर फर्स्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे रखा है, इन्फिनिटी पे। जैसे सन कितनी दूरी पे होता है, इन्फिनिटी पे होता है, बहुत दूरी पे होता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं इन्फिनिटी, यानी ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो रे डायग्राम क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा है। तो ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पे होता है तो उससे जो लाइट रेज आती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है या पैरेलल आती है लाइट रेज, और पैरेलल लाइट रेज आएंगी तो वो फोकस से होकर के जाएंगी, यानी जो इमेज बनेगी, पोजीशन ऑफ इमेज, वो क्या होगा, एट फोकस। अब अगर हम नेचर एंड साइज ऑफ इमेज की बात करें तो क्योंकि लाइट रेज रियल में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो जो इमेज होगी वो रियल इमेज होगी।
साथ ही साथ रियल इमेज हमेशा आपको ध्यान रखना है कि इन्वर्टेड होती है, तो ये जो इमेज होगी ये कैसी होगी, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी इमेज होगी। और साथ ही साथ अगर हम इस इमेज का डायमेंशन देखें या साइज देखें तो ये इमेज बिल्कुल छोटी होगी, यानी पॉइंट साइज की होगी, और इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एक्सट्रीमली डैमेज्ड। ये आपका फर्स्ट केस कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम सेकंड केस में। सेकंड केस में अब इस बार ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रखेंगे, इनफाइनाइट से थोड़ा सा पास लेकर के आएंगे। पास लाने का मतलब है फाइनाइट डिस्टेंस पर लेकर के आएंगे। तो मैं इसके लिए बोलूंगा कि इस बार जो मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है वो रखा है बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी का मतलब होता है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके लिए मैं और यूज कर सकता हूं बियॉन्ड सी बट फाइनाइट डिस्टेंस, बट एट फाइनाइट डिस्टेंस, बट एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द मिरर। यानी इस बार जो ऑब्जेक्ट को मैंने रखा है वो कहां पे रखा है, सी के बियॉन्ड रखा है, यानी सी से दूर रखा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सी से दूर रखा है तो मैंने इनफाइनाइट पे रखा है, नहीं, फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है। तो मैंने सिंपली क्या बोला, बियॉन्ड सी बट एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, कि मिरर से फाइनाइट डिस्टेंस पे है बट सी से बियॉन्ड है। रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, कैसे होगा, मान लेते हैं ये है मिरर, कॉनकेव मिरर, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पोल हो जाएगा। ये पोल होगा, यहां कहीं पे क्या होगा, फोकस होगा, फोकस से डबल डिस्टेंस पे क्या होगा, सी होगा, और इन सारे सी, एफ और पी को ज्वाइन करता हुआ क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगा। अब इस बार ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे रखा है, सी के बियॉन्ड। सी के बियॉन्ड का मतलब सी से थोड़ा सा दूर। तो इसका मतलब कि मान लेता हूं कि ऑब्जेक्ट सपोज कहीं पे, यहां कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, और अगर ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है तो इसका मतलब क्या है कि उसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट सी से पहले रखा है, यानी बियॉन्ड द सी रखा है। और साथ ही साथ ये मिरर से फाइनाइट डिस्टेंस पे, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे नहीं, जैसे यहां पे ऑब्जेक्ट का क्या था, उन्हें इनफाइनाइट पे था, बट यहां पे ये जो ऑब्जेक्ट है मिरर से फाइनाइट डिस्टेंस पे है, साथ ही साथ बियॉन्ड सी है, यानी सी से दूर है। अब रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मुझे मिनिमम कितनी रेज की जरूरत पड़ती है, 2 रेज की जरूरत। अगर आपको कोई भी रे डायग्राम ड्रॉ करना है तो उसके लिए कम से कम 2 लाइट रेज की आपको जरूरत पड़ती है। वैसे तो हमें मालूम है कि कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत सारी लाइट रेज को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन हमें कितनी लेनी है रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, हमें लेनी है केवल 2 लाइट रेज। तो मैं इसमें से केवल 2 लाइट रेज लूंगा, और वो भी कुछ इस तरीके से लूंगा कि जो हमने रूल पढ़े हुए हैं अभी जस्ट पहले, उन रूल के अकॉर्डिंग, ताकि हम एजिली क्या कर सकें, रे डायग्राम को ड्रॉ कर सकें। तो मैं 2 लाइट रेज ले लेता हूं। पहले तो मैं एक लाइट रे लेता हूं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कि ये जो ऑब्जेक्ट है एक लाइट रे कुछ ऐसे भेजता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो अगर ये लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी, रूल 1 के अकॉर्डिंग फोकस से होकर के जाएगी। ये लाइट रे ये फोकस से होकर के ऐसे निकल गई। और दूसरी लाइट रे मैं ले लेता हूं, कैसे कि ये लाइट रे जो दूसरी है वो कहां से होकर के आ रही है, ये फोकस है आपका, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के जा रही है, जबकि दूसरी लाइट रे मान लेता हूं कि ये फोकस से होकर के ही जा रही है, कुछ ऐसे। अगर ये लाइट रे फोकस से होकर के जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये जो लाइट रे है ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, यानी ऐसे हो जाएगी। तो आपको दिखेगा कि एक लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही थी ये फोकस से होकर के निकल गई, दूसरी लाइट रे जो फोकस से होकर के जा रही थी रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, और ये दोनों की दोनों लाइट रेज एक दूसरे को यहां पे कट कर रही हैं, यानी यहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। और जब ये दोनों लाइट रेज यहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो जो इमेज बनेगी वो यहां पे बनेगी, और कुछ ऐसी होगी इमेज, ये इमेज होगी। अब मुझे बताइए कि ये जो इमेज है, ये ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है, अपवर्ड है यानी सीधा है, तो जो इमेज है वो कैसी है, डाउनवर्ड है यानी उल्टी है या इन्वर्टेड है। क्लियर है। और ये जो इमेज है ये कहां है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, यानी बिटवीन सी एंड एफ। तो ये हो गया आपका रे डायग्राम। अगर हम बात करें पोजीशन ऑफ इमेज की तो मेरा आंसर क्या होगा, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर।
ये जो इमेज है ये कहां पे बन रही है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अब अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर में मुझे बताइए कि ये लाइट रेज रियल में इंटरसेक्ट कर रही है, यानी जो इमेज होगी वो कैसी होगी, इमेज होगी रियल इमेज। और साथ ही साथ हमें दिख रहा है कि ये इमेज कैसी है, अगर ये ऑब्जेक्ट अपवर्ड है तो इमेज कैसी है, डाउनवर्ड है, यानी उल्टी है। और वैसे भी हमें याद रखना है कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। तो जो इमेज है वो कैसी है, इन्वर्टेड है, मतलब कि उल्टी है। अब अगर हम इसकी साइज की बात करें तो साइज क्या है इस इमेज का, इस इमेज का साइज आपको दिख रहा होगा कि ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है और इमेज का साइज छोटा है, यानी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटी है। और इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिमिनिश्ड, सिंपली क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब है कि जो इमेज है वो छोटी है, और एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड का मतलब है कि बहुत छोटी है, बिल्कुल पॉइंट साइज है। जैसे यहां पे जो इमेज थी बिल्कुल पॉइंट साइज थी, यानी एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड थी। जबकि यहां पे आप देखोगे तो इमेज पॉइंट साइज नहीं है, इसकी कुछ ना कुछ साइज है, बट ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटी है। और ऑब्जेक्ट से अगर छोटी है तो उसके लिए सिंपल वर्ड यूज करते हैं हम क्या, डिमिनिश्ड। तो ये था आपका सेकंड में हमने क्या करा है, सेकंड में हमने ये करा है, सेकंड केस में ये सीरियल नंबर है आपका सेकंड। जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो क्या है, बियॉन्ड सी बट एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ये देखो ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे रखा है, मिरर से फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है, बट सी के बियॉन्ड रखा है। तो इसका जो रे डायग्राम होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि एक लाइट रे हमने पैरेलल ली है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस से जाएगी, और दूसरी लाइट रे फोकस से लेकर के जा रहे हैं तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और ये एक दूसरे को यहां पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड इमेज होगी, बट ऑब्जेक्ट से छोटी होगी और रियल होगी। तो जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो क्या है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पे इमेज बन रही है, साथ ही साथ ये जो इमेज है इसका नेचर अगर हम बात करें तो इमेज रियल है, इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड है। केस पे आते हैं, थर्ड केस है। इस बार जो ऑब्जेक्ट है वो हम कहां पे रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखेंगे। सबसे पहले केस में हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा था, इनफाइनाइट पे। सेकंड केस में हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा, एट फाइनाइट डिस्टेंस बट बियॉन्ड सी, मतलब कि सी से दूर बट फाइनाइट डिस्टेंस पे। इस बार ऑब्जेक्ट को हम कहां पे लाने वाले हैं, एट सी पे ही लाने वाले हैं, यानी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही लेकर के आने वाले हैं, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बार ऑब्जेक्ट को कहां पे ले आएंगे हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही लेके आ जाएंगे। तो ये आपका थर्ड केस है, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है हमने, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा, ये कुछ इस तरीके से, ये इसका पोल है, यहां कहीं पे फोकस होगा, और फोकस से अगर आप डबल कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। और ये हम कुछ इस तरीके से क्या कर देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बना देंगे। ये अब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है हमने, इस बार ऑब्जेक्ट को हमने रखा है बिल्कुल सी पे, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। आपको याद होगा कि पहले वाले केस में हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा था, इनफाइनाइट पे, बहुत दूर। सेकंड केस में हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे ले आए, सी से थोड़ा सा बियॉन्ड ले आए यहां पे। और थर्ड केस में हम ऑब्जेक्ट को कहां पे लेके आ गए, सी पे लेकर के आ गए। इसका मतलब हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से धीरे धीरे कहां पे ला रहे हैं, मिरर की तरफ लेकर के आ रहे हैं। तो अब इमेज देखते हैं, इमेज किस तरीके से बनती है। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपका सी पे, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इसका रे डायग्राम बनाने के लिए मैं दो रेज मुझे लेना इंपॉर्टेंट है, तो मैं टू रेज ले लेता हूं। और रेज जो मैं सिलेक्ट करूंगा कुछ ऐसे सिलेक्ट करूंगा कि जो हमने रूल पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग, ताकि हम एजली रे डायग्राम ड्रॉ कर पाए। तो मैं एक लाइट रे ले लेता हूं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कुछ इस तरीके से। तो अगर ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो मुझे बताइए रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां से जाएगी, रूल के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास होते हुए कुछ ऐसे निकल जाएगी। और दूसरी लाइट रे मैं ले लेता हूं कि ये फोकस से होकर के जाती है। तो मुझे बताइए अगर कोई लाइट रे फोकस से होकर के जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये लाइट रे कुछ इस तरीके से आती है और क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे निकल जाती है। तो जो इमेज बनी वो कहां पे बनेगी, जहां पे इन लाइट रेज ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, यानी कट किया। तो आपको दिखेगा कि ये लाइट रेज ऐसे आ रही थी, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे निकल गई, और ये लाइट रे ऐसे आ रही थी, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे निकल गई। तो इन दोनों लाइट रेज ने कहां पे इंटरसेक्ट किया, यहां पे इंटरसेक्ट किया, यानी जो इमेज बनेगी वो कहां पे बनेगी, यहां पे बनेगी कुछ ऐसे। इसका मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज भी कहां पे बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। लेकिन जो इमेज होती है वो ऑब्जेक्ट से कैसी होती है, जस्ट उल्टी होती है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज उसका उल्टी है। और ध्यान देने वाली बात यह है
कि जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज इमेज का भी है। तो थर्ड केस में हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। रे डायग्राम कुछ ऐसे बन रहा है जो आपने अभी देख लिया। अगर हम पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें तो ऑब्जेक्ट अगर एट सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इमेज भी कहां पे होती है? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होती है। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही क्या होती है? इमेज भी होती है। अगर हम नेचर की बात करें इमेज के, तो जो इमेज है वो पहली चीज तो कैसी है? रियल है, क्योंकि लाइट रेज रियल में इंटरसेक्ट कर रही है। साथ ही साथ किस तरीके से है? इन्वर्टेड है, यानी उल्टी है। और वैसे भी हमें पता है कि जो रियल इमेज होती है वो कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। तो रियल इमेज आपको, जो इमेज है वो आपको इन्वर्टेड दिख रही है। साथ ही साथ इस बार जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के सेम साइज की है। तो हम सिंपली आंसर क्या करेंगे? सेम साइज। सिंपली हम क्या बोलेंगे? इमेज इज ऑफ सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, यानी जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज की क्या है? इमेज भी है। तो ये हो गया आपका थर्ड केस। अब आते हैं हम फोर्थ केस में। पहले केस में ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है हमने? इनफाइनाइट। सेकंड केस में ऑब्जेक्ट को कहां पे ले आए? फाइनाइट डिस्टेंस पे, बट बियॉन्ड सी। थर्ड केस में ऑब्जेक्ट को कहां पे ले आए? सी पे ही ले आए। अब फोर्थ केस में हम ऑब्जेक्ट को कहां पे ले आएंगे? सी के भी आएंगे, या मैं बोल सकता हूं सी और एफ के बीच में। तो इस बार जो मेरा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगी वो क्या हो जाएगी? बिटवीन सी एंड एफ। सी एंड एफ का मतलब क्या है? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा? इसका रे डायग्राम हम बनाते हैं। ये आपका कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। ये क्या होगा? कॉनकेव मिरर का पोल होगा। यहां कहीं पे क्या होगा? फोकस होगा। यहां कहीं पे मान लेते हैं क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगा? कुछ इस तरीके से हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। इस बार ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है हमने? सी और एफ के बीच में। ये रखा है हमने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में। तो रे डायग्राम बनाने के लिए मुझे कितनी रेज लेनी है? 2 रेज लेनी है। और वो भी कैसे लेनी है? ताकि हमने जो रूल पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग लेनी है, ताकि हम रे डायग्राम को इजीली बना पाए। तो मैं ऐसा करता हूं, एक लाइट रे को ले लेता हूं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां से जाएगी? फोकस से पास होकर के जाएगी, कुछ ऐसे। फोकस से पास होकर के। और एक लाइट रे को ले लेता हूं मैं क्या? कि ये फोकस से होकर के ही जा रही है, कुछ ऐसे। तो अगर ये लाइट रे फोकस से होकर के जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, यानी कुछ ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये दोनों लाइट रेस, एक ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे, और दूसरी जो फोकस से होकर के जा रही है रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे, ये दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? यहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों की दोनों। यानी जो इमेज बनेगी वो कहां पे बन जाएगी? यहां पे बन जाएगी इमेज। तो आपको दिख रहा होगा कि जो फोकस है वो यहां पे है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो यहां पे है। तो ये लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद कहां पे मिल रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, यानी सी के बाद। यानी जो इमेज बन रही है वो कहां पे बन रही है इस बार? बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी यानी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये लाइट रेज रियल में इंटरसेक्ट कर रही है, यानी जो इमेज है वो कैसी है? रियल इमेज है। और आपको दिख रहा होगा कि ऑब्जेक्ट ऐसे अपवर्ड रखा हुआ है तो इमेज डाउनवर्ड है, यानी ये जो इमेज है वो कैसी है? इन्वर्टेड है। और वैसे भी हमें मालूम है कि जो रियल इमेज होती है वो कैसी होती है? इन्वर्टेड ही होती है। नेक्स्ट, इस बार आपको जो इमेज दिख रही है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी दिख रही है, यानी जो इमेज है वो कैसी है? मैग्नीफाइड है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये मैग्नीफाइड। जो इमेज होगी वो कैसी होगी? मैग्नीफाइड होगी। तो ये हो गया आपका फोर्थ केस। अभी 2 केसेस हमें और पढ़ने हैं। अच्छा, अब यहां पे कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है कि सर ये वाली लाइट रेस ऐसे जाती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे आ रही है रिटर्न होके, और ये वाली लाइट रे ऐसे जब जा रही है तो इस लाइट रे ने तो यहीं पे इसको इंटरसेक्ट कर दिया, यानी इमेज तो यहीं पे बन जानी चाहिए। तो ध्यान रहे कि हम क्या बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेस कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। आपको दिखना चाहिए कि ये लाइट रे ऐसे जा रही है, यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये ऐसे रिटर्न होके आगे जाती बाहर, और ये लाइट अभी जा रही है। क्या ये रिफ्लेक्ट हुई है? तो आंसर है कि अभी ये रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, अभी तो ये जा रही है, बस जा रही है। अब यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये ऐसे आएगी। तो ये वाली लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे आ रही है, और ये वाली लाइट रे अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, आगे जाके रिफ्लेक्ट होगी और फिर यहां पे आएगी। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये एक दूसरे को यहां पे इंटरसेक्ट करेंगी,
तो जो इमेज बनेगी वो यहां पे बनेगी। तो ये आपका फोर्थ केस है कि हमने ऑब्जेक्ट रखा बिटवीन सी एंड एफ। ये इसका रे डायग्राम, जो इमेज है वो बियॉन्ड सी है, और जो इसका नेचर है वो कैसा है, रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। केस में इस बार ऑब्जेक्ट को हम बिल्कुल फोकस पे ही लेकर के आ जाएंगे, यानी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, एट फोकस, एट फोकस। तो इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा, इसका रे डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर का पोल है, यहां कहीं पे फोकस होगा और यहां कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इस बार ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है, ऑब्जेक्ट को रखना है बिल्कुल फोकस पे। ध्यान रहे कि फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा था, इनफाइनाइट, सेकंड केस में सी के बियॉन्ड बट फाइनाइट डिस्टेंस में, थर्ड केस में सी पे, फोर्थ केस में सी और एफ के बीच में, फिफ्थ केस में हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को फोकस पे लेके आ गए हैं। तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फोकस पे। अब हम रे डायग्राम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, दो रेज लेनी हमें, किस तरीके से लेंगे, जो हमने रूल पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग, ताकि एजिली हम रे डायग्राम बना सके। तो पहली रे जो मैं ले रहा हूं वो ले रहा हूं प्रिंसिपल एक्सिस के अकॉर्डिंग, और हमें मालूम है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाती है, वो फोकस से होकर के जाती है। तो ये पहली लाइट रे मैंने कुछ ऐसे ले ली, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से होते हुए कुछ ऐसे निकल जाएगी इस तरीके से। दूसरी लाइट रे मैं क्या लूंगा, अच्छा दूसरी लाइट रे मैं क्या ले सकता था कि फोकस से होकर के जाए, बट क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, फोकस पे ही रखा हुआ है, तो वो जो सिचुएशन है वो तो हम ले नहीं सकते हैं, वो कंडीशन तो हम ले नहीं सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या बचती है हमारे पास, नेक्स्ट कंडीशन हम बचती है हमारे पास कि हम इस बार जो सेकेंड रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग ले लें। किस तरीके से, ध्यान देना यहां पे। तो थर्ड, इस केस में क्या कर रहा हूं मैं, जो दूसरी लाइट रे ले रहा हूं मैं कुछ इस तरीके से ले रहा हूं कि मैं क्या करूंगा, एक स्केल को रखूंगा ऐसे इस तरीके से, और इसको यहां पे ऐसे डॉटेड डॉटेड करते हुए इसको कुछ मैं इस तरीके से आगे बढ़ा दूंगा, ऐसे कुछ इस तरीके से आगे बढ़ा दूंगा। और इस तरीके से आगे बढ़ाने का मतलब है कि ये लाइट रे अगर आप देखेंगे तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग आ रही है, और अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग आती है तो हमें मालूम है कि वो उसी रास्ते से वापस लौट जाती है ना। तो ये लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग आ रही है तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये इसी रास्ते से क्या हो जाएगी, लौट भी जाएगी ऐसे ही, यानी ऐसे ही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाएगी। तो यहां पे जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा है तो मैंने एक लाइट रे ले ली है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो फोकस से होकर निकल जाएगी, और दूसरी लाइट रे ले ली है सी के अलोंग, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग। तो अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग है तो वो रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाएगी क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग। तो ये लाइट रेज आपको कैसे नजर आएंगी, ये पैरेलल जाते हुए नजर आएंगी, बिल्कुल पैरेलल। और जब ये लाइट रेज पैरेलल जाएंगी तो क्या ये कभी मिलेंगी, तो जवाब है कि ये यहां पे तो कहीं पे एक्चुअली में मिलेंगी नहीं, रियल में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। बट हम ये मान लेते हैं कि ये कहीं इनफाइनाइट पे, यानी बहुत दूरी पे जाकर के इंटरसेक्ट करेंगी। और जब ये बहुत दूरी पे जाकर के इंटरसेक्ट करेंगे तो आपको दिख रहा है कि ये जो डिस्टेंस है, यानी ये नीचे जाती जाएंगी, यानी जो इमेज बनेगी वो भी क्या होगी, बहुत बड़ी होगी, बहुत मैग्नीफाइड होगी। और जो इमेज होगी वो बनेगी तो नीचे की तरफ ही, इमेज होगी वो बनेगी तो नीचे की तरफ, यानी जो इमेज होगी एक तो वो इन्वर्टेड होगी, साथ ही साथ क्योंकि लाइट रेज इनफाइनाइट तक जाने वाली हैं तो जो इमेज बनेगी इन्वर्टेड वो मैग्नीफाइड बहुत ज्यादा होगी, यानी बहुत बड़ी होगी। और साथ ही साथ ये कहां पे बनने वाली है, ये कहीं इनफाइनाइट पे जाकर के बनने वाली है। तो अगर फिफ्थ केस है कि हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है, फोकस पे रखा है, तो इस तरीके से उसका रे डायग्राम हो जाएगा। और अगर हम पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें तो जो इमेज की पोजीशन होगी वो क्या हो जाएगी, एट इन्फिनिटी हो जाएगी, एट इन्फिनिटी हो जाएगी। अब अगर हम बात करें नेचर की, तो नेचर जो इमेज है वो क्या है, रियल है। इमेज क्या है, रियल है, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि जो इमेज, जो लाइट रेज हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद इनफाइनाइट में जाकर के कहीं रियल में इंटरसेक्ट करेंगी। और अगर लाइट रेज रियल में इंटरसेक्ट करेंगी तो इमेज जो होगी वो क्या होगी, रियल इमेज होगी। नेक्स्ट, इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड होगी। और साथ ही साथ जो इमेज होगी इस बार वो बहुत बड़ी होगी, यानी हाईली मैग्नीफाइड या एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड होगी। तो इसके लिए मैं आंसर क्या कर देता हूं, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड। ये आपका हुआ फिफ्थ केस।
अब लास्ट केस जो आपके कॉनकेव मिरर का है वो है सिक्स्थ केस। सिक्स्थ केस में इस बार ऑब्जेक्ट को हम कहां कर देंगे, आपको दिख रहा है इनफाइनाइट, बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ और एफ। अब एफ के बाद कहां आएंगे हम, एफ के बाद आएंगे बिटवीन पोल एंड फोकस। तो सिंपली हमारा जो इस बार जो सिक्स्थ केस में जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बिटवीन फोकस एंड पोल, यानी फोकस और पोल के बीच में इस बार हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। तो इसका जो रे डायग्राम हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ध्यान देखिएगा, कुछ इस तरीके से। ये आपका कॉनकेव मिरर है, यहां पे क्या होगा, इसका पोल होगा, मान लेते हैं यहां कहीं पे क्या होगा, फोकस होगा, यहां कहीं पे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस कुछ इस तरीके से, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। अब इस बार ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा हमने, पोल और फोकस के बीच में। मान लेते हैं कि ये रखा है हमने इसको कहां पे, पोल और फोकस के बीच में। ये एफ है, ये पी है और ये सी है। तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ, पोल और फोकस के बीच में। अब अगेन अगर रे डायग्राम बनाना है तो कितनी रेज लेनी है, कम से कम 2। तो जो रूल है उसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं। तो पहला जो रूल है, मैं एक काम करता हूं, एक लाइट रे को ले लेता हूं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यानी कुछ ऐसे। अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, ये फोकस से होकर के निकल जाती है कुछ ऐसे, ये निकल गई फोकस से होकर के। और एक लाइट रे ले लेता हूं मैं सी के अलोंग, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग। तो कैसे लूंगा, मैं क्या करूंगा, एक स्केल को रखूंगा ऐसे रखूंगा स्केल को सी, और इसके अलोंग ये जो इसका पॉइंट है, ये पॉइंट है इसके अलोंग। और यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां से ऐसे करते हुए, मार्किंग करते हुए इसको मैं कुछ इस तरीके से लेकर के जाऊंगा, कुछ इस तरीके से ऐसे। और जब मैं इसको कुछ इस तरीके से लेकर के जाऊंगा, एक्चुअली में ये अगर आप प्रॉपर स्केल से करके बनाओगे तो ये कुछ ऐसे होगा, ये है ना, कुछ ऐसे। और अगर ये ऐसे सी के अलोंग जब जाएगी ये, तो अगर ये लाइट रे क्या हो रही है, सी के अलोंग जा रही है, तो हमें मालूम है, जो रूल हमने पढ़ा है कि जो लाइट रे होती है अगर वो सी के अलोंग आती है, यानी सी से होते हुए आती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो सेम रास्ते से वापस लौट जाती है। तो अगर ये लाइट रे यहां से ऑब्जेक्ट से ऐसे आ रही सी के अलोंग, तो क्या होगा, वो ऐसे ही लौट भी जाएगी, इसी तरीके से क्या होगा, वो लौट भी जाएगी, और ऐसे क्या हो जाएगी, लौट जाएगी, ऐसे ही रिटर्न हो जाएगी। तो ये लाइट रेज आपको दिखेगा कि ये दोनों की दोनों लाइट रेज, ये अगर एक इधर जा रही तो दूसरी यहां जा रही है, यानी ये लाइट रेज क्या हो रही है, ये पैरेलल भी नहीं है। इस बार ये दोनों की दोनों लाइट रेज एक दूसरे से दूर जा रही है। और अगर ये लाइट रेज एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो क्या ये कहीं पर मिलेंगी, कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, इवन इनफाइनाइट में जाकर के भी नहीं मिलेंगी। और अगर ये लाइट रेज इनफाइनाइट में जाकर के रियल में नहीं मिलने वाली हैं, इसका मतलब है कि ये लाइट रेज कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो कोई रियल इमेज नहीं बनेगी। तो क्या इमेज बनेगी ही नहीं, इमेज तो बनेगी, बट इमेज इस बार कैसी होगी, इमेज होगी वर्चुअल। तो इन्हीं लाइट रेज को अगर मैं क्या करूं, पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं ऐसे, तो ये लाइट रेज एक दूसरे को यहां कहीं पे क्या कर देंगी, इंटरसेक्ट कर देंगी, यानी इमेज जो है वो इस बार यहां कहीं पे बनेगी। अब आपको दिख रहा होगा कि ऑब्जेक्ट तो यहां पे इतना सा, लेकिन जो इमेज है वो थोड़ी सी बड़ी है, इमेज बड़ी है। और साथ ही साथ आपको दिख रहा होगा कि ऑब्जेक्ट अगर अपवर्ड है तो इमेज भी कैसी है, अपवर्ड है, यानी जो इमेज है इस बार वो सीधी भी है। और इमेज बन कहां पे रही है, तो आंसर है बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के पीछे। तो ये इसका रे डायग्राम है, सिंपल है रे डायग्राम। सिक्स्थ केस में ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है हमने, बिटवीन फोकस एंड पोल, यानी फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा है। एक लाइट रे ले ली हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर निकलेगी। एक लाइट रे को लिया है हमने सी के अलोंग, सी के अलोंग का मतलब होता है आपने स्केल रखनी है ऐसे, और ये इतने में आपको छोड़ देना है, और ये ऐसे जाएगी। तो ये सी के अलोंग आ रही है और सी के अलोंग आ रही है, तो ये सी के अलोंग ही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसी रास्ते से। तो ये लाइट रेज कभी भी आगे नहीं मिलेंगी, तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ इन लाइट रेज को एक्सटेंड करेंगे, तो ये यहां पे मिलते हुए हमें नजर आएंगे। तो क्या ये रियल में मिल रही है लाइट रेज, नहीं, ये वर्चुअली मिल रही है, रियल में नहीं मिल रही है, क्योंकि रियल में तो ये लाइट रेज कभी भी इस मिरर को क्रॉस करके आगे जा ही नहीं सकती है। इसका मतलब कि जो इमेज है वो वर्चुअल है, साथ ही साथ इरेक्ट है यानी सीधी है, और मिरर के पीछे है यानी बिहाइंड द मिरर है। तो अगर मुझे पोजीशन ऑफ इमेज बतानी तो मैं आंसर क्या करूंगा, सिंपली बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, यानी जो इमेज है वो कैसी है, मिरर के पीछे है, बिहाइंड द मिरर है। साथ ही साथ अगर मुझे नेचर बताना है तो क्या इमेज रियल है इस बार, नहीं, जो इमेज है वो कैसी है,
वर्चुअल इमेज है। क्या इन्वर्टेड है इस बार? नहीं, इस बार जो इमेज है वो कैसी है? इरेक्ट है, यानी सीधी इमेज है। और क्या ये इमेज मैग्नीफाइड है? तो जवाब है बिल्कुल। ये ऑब्जेक्ट इतना है तो इमेज उससे बड़ी है, यानी इमेज कैसी है? मैग्नीफाइड है। इमेज जो है वो क्या है? मैग्नीफाइड भी है। तो इस तरीके से हमने कॉनकेव मिरर के सारे केसेस, 6 केसेस देख लिए हैं और आपको ये सारे केसेस प्रॉपर बना करके अपनी कॉपी में रखना है और ध्यान रखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो यहीं से आते हैं। नाउ कम टू द इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। तो अब हम देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर में किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है। यहां पर केवल 2 केसेस ही बनते हैं। जैसे कॉनकेव मिरर में हमने देखा कि टोटल कितने केसेस हैं, वहां पे 6 केसेस हैं, लेकिन यहां पर केवल और केवल 2 केसेस ही होते हैं। और उसका रीजन जो है वो ये है कि कॉन्वेक्स मिरर में अगर आप देखोगे तो जो फोकस होता है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के दूसरे तरफ होता है, यानी अपोजिट साइड होता है, या मैं बोल सकता हूं कि मिरर के बिहाइंड होता है। इसलिए यहां पे केवल 2 ही केसेस बनते हैं। पहला कोई केस तो होता है कि आपने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है? इनफाइनाइट पे रखा है। और जो दूसरा केस बनता है कि जो ऑब्जेक्ट को आपने रखा है वो कहां पे रखा है? फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है। तो यहां पे केवल 2 ही केसेस बनते हैं जो हमें पढ़ने हैं और समझने हैं। तो जो फर्स्ट केस है उसमें ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे रखा है? ऑब्जेक्ट को रखा है एट इनफाइनाइट या एट इन्फिनिटी, यानी ऑब्जेक्ट को रखा है हमने कहां पे? इन्फिनिटी पे। तो इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा? कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर आप सभी को मालूम है कुछ इस तरीके से होता है, यानी कॉन्वेक्स मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो कैसी होती है? क्या होती है? कर्व्ड आउटवर्ड। तो ये आप देखोगे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये कैसी है? कर्व्ड आउटवर्ड है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। मान लेते हैं कि ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर का पोल है। यहां कहीं पे क्या है? इसका फोकस है और यहां कहीं पे क्या है? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा वो क्या होता है? वो होता है इन सारों को ज्वाइन करने वाली इमेजिनरी लाइन, जो कि इनफाइनाइट लेंथ की होती है। आगे भी और पीछे भी हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये है आपका क्या? कॉन्वेक्स मिरर। अब फर्स्ट केस जो हम ले रहे हैं वो ये है कि इस बार जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो कहां पे रखा हुआ है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम हमेशा ये मानते हैं कि जो लाइट रेज है वो कहां से आ रही हैं? लेफ्ट साइड से आ रही हैं। और इसलिए हम मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको भी कहां पे रखते हैं? लेफ्ट साइड में ही रखते हैं। तो क्योंकि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इनफाइनाइट पे, और जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो उससे जो लाइट रेज आती हैं वो पैरेलल आती हैं। तो मान लेता हूं कि लाइट रेज कुछ इस तरीके से पैरेलल आ रही है। एक लाइट रे ये है और दूसरी लाइट रे ये है। ये दोनों लाइट रेज कैसे हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं। और अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से जाती हैं? फोकस से जाती हैं। बट क्या ये लाइट रेज मिरर को क्रॉस करके आगे निकल जाएंगी फोकस पे? जवाब है नहीं। ये क्या होंगी? ये लाइट रेज ऐसे ही क्या हो जाएंगी? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी कुछ इस तरीके से। लेकिन जब हम इन्हें पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे कुछ इस तरीके से डॉटेड करते हुए, तो ये लाइट रेज हमें फोकस पे मिलते हुए नजर आएंगी। बट क्या ये फोकस पे रियल में मिल रही हैं या रियल में इंटरसेक्ट कर रही हैं? जवाब है नहीं। ये लाइट रेज रियल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। ये अपीयर टू मीट हो रही हैं, या हम बोल सकते हैं कि वर्चुअली तरीके से मीट हो रही हैं। कहां पे? फोकस पे। तो जो इमेज होगी वो भी क्या होगी? वर्चुअल इमेज होगी। और साथ ही साथ ये जो इमेज है ये किस तरह की इमेज है? आपको दिख रहा होगा पॉइंट साइज की इमेज है, यानी बहुत ही ज्यादा छोटी है, या मैं बोल सकता हूं कि एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर का फर्स्ट केस है जिसमें ऑब्जेक्ट को रखा है हमने एट इन्फिनिटी पे। तो ये हो गया इसका रे डायग्राम। अगर हम बात करें पोजीशन ऑफ इमेज की, तो इमेज कहां पे है? एट फोकस, यानी जो इमेज है वो कहां पे है? वो इमेज तो कहां पे है? फोकस पे ही है। बट इस बार जो फोकस है वो कहां पे? बिहाइंड द मिरर है। तो हम साथ में ये भी लिखेंगे कि जो फोकस है वो कहां पे है? बिहाइंड द मिरर। यानी जो इमेज है वो है तो फोकस पे, बट बिहाइंड द मिरर है, यानी मिरर के पीछे है। अब आते हैं नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। तो नेचर कैसा है? ये जो इमेज है ये रियल है या वर्चुअल है? तो जवाब होगा कि जो इमेज है वो कैसी है? वर्चुअल इमेज है, क्योंकि लाइट रेज रियल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, वर्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो इमेज होगी वो कैसी होगी? वर्चुअल इमेज होगी। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा ही कैसी होती है? सीधी होती है, यानी इरेक्ट होती है।
जबकि जो रियल इमेज होती है वो हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है यानी उल्टी होती है। बट वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब कि सीधी होती है। अब लास्ट पॉइंट इसमें, ये जो इमेज है वो किस तरह की है, साइज क्या है इसका, पॉइंट साइज है यानी बहुत छोटा है। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, पॉइंट साइज को एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड। एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड यानी जो इमेज है वो बहुत छोटी है। तो ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर का फर्स्ट केस। सेकंड केस पे आते हैं, ये लास्ट केस है मिरर का। तो इस बार जो ऑब्जेक्ट को रखा है हमने कहां पे रखा है, एट फाइनाइट डिस्टेंस। जैसे पहले केस में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है इनफाइनाइट पे, तो दूसरे केस में कहां पे रखेंगे इसको, एट फाइनाइट डिस्टेंस। एट फाइनाइट डिस्टेंस। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि कॉन्वेक्स मिरर में केवल दो ही केसेस होते हैं। एक होता है एट इन्फिनिटी, यानी ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हो, इन्फिनिटी पे रखा हो तो लाइट रेज पैरेलल आती हैं। और दूसरा केस बनता है कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हो, फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हो। और उसके पीछे रीजन है कि दो केसेस ही क्यों होते हैं, क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका फोकस और उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के राइट साइड में होता है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं या जो इमेजेस को लेकर, जो लाइट रेज को लेकर के आते हैं वो लेफ्ट साइड से लेकर के आते हैं। तो इसलिए यहां पे केवल दो ही केसेस बनते हैं, एक इनफाइनाइट और दूसरा फाइनाइट। तो इस बार हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है, एट फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है। रे डायग्राम देखते हैं। ये आपका हो गया कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। यहां कहीं पे मान लेते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर का पोल है, तो कहीं पे फोकस होगा, कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं कि ये कुछ ऐसा इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। इस बार ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है हमने, ऑब्जेक्ट को इस बार हमने रखा है कहां पे, फाइनाइट डिस्टेंस पे, यानी ये रखा है सपोज फाइनाइट डिस्टेंस। इनफाइनाइट नहीं है इस बार, इनफाइनाइट था तो लाइट रेज पैरेलल आ रही थी, इस बार फाइनाइट है। तो फाइनाइट डिस्टेंस पे अगर रखा है तो रे डायग्राम बनाने के लिए हमें कम से कम कितनी रेज लेनी पड़ेंगी, एटलीस्ट 2 रेज। तो मैं ले लेता हूं 2 रेज, एक रे ले लेता हूं मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो मान लेते हैं कि ये लाइट रे है जो कैसे जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। अब अगर ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो हमने रूल पढ़ा है कि लाइट रे क्या होती है, फोकस से होकर के पास होती है। बट क्योंकि ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो रियल में तो पास नहीं होगी। तो किस तरीके से पास होगी, वर्चुअली पास होगी। तो रियल में तो ये क्या होगी, रियल में तो अगर देखा जाए तो ये कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बट अगर हम वर्चुअली देखें तो वर्चुअली ये कहां से पास हो रही होगी, फोकस से पास हो रही होगी। अब दूसरी लाइट रे मैं क्या ले लेता हूं, दूसरी लाइट रे ले लेता हूं मैं सेंटर के अलोंग, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग। तो मैं क्या करूंगा, एक स्केल उठाऊंगा और स्केल को मैं ये इस पॉइंट से इस पॉइंट में स्केल को ज्वाइन करते हुए एक ऐसे लाइन बनाऊंगा, कुछ इस तरीके से, देखना कुछ ऐसे। और ये लाइट रे हमें मालूम है कि इस मिरर को क्रॉस करके तो जाएगी नहीं, बट क्योंकि हमने स्केल रखा हुआ है तो मैं इसको आगे क्या कर सकता हूं, ऐसे डॉटेड कर सकता हूं, ऐसे कुछ डॉटेड करके। तो इसका मतलब ये है कि हमें ऐसा फील होगा कि जो लाइट रे है वो सी के अलोंग ही जा रही है। तो अगर ये लाइट रे सी के अलोंग जा रही है तो क्या होगा, ये सी के अलोंग क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, ऐसे सी के अलोंग रिफ्लेक्ट होकर के आ जाएगी। तो देखो दिख रहा होगा आपको, एक लाइट रे ऐसे जा रही है और एक कुछ ऐसे जा रही है। क्या ये लाइट रेज रियल में कभी इंटरसेक्ट करेंगी, जवाब है नहीं। जैसे कि ये लाइट रेज रियल में कभी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली थी, ऐसे ये दोनों भी एक दूसरे से दूर जा रही है, कभी भी रियल में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। बट जब हम इन्हें पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, ये कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हो गई, इसको अगर मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करूंगा तो ये ऐसे जाके सेंटर ऑफ सी पे जाके मिलेगी। और जब ये सी पे जाकर के मिलेंगी तो आपको दिख रहा होगा कि ये लाइट रे एक्सटेंड करने पे ऐसे आ रही है और ये लाइट रे एक्सटेंड करने पे ऐसे आ रही है। ये दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को यहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। और यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है मतलब इमेज यहां पे बन जाएगी, छोटी सी इमेज बनेगी, है ना। ये दिखना चाहिए आपको, अगर नहीं दिख रहा है तो आपको समझ लेना है, सुन लेना है कि यहां पे एक इमेज बनेगी छोटी सी। और ये इमेज आपको दिखना चाहिए कि ये इमेज फोकस और पोल के बीच में है। ये पोल है और ये फोकस है, फोकस और पोल के बीच में है। और ये जो इमेज है वो दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट से बहुत ज्यादा छोटा है, यानी काफी छोटा है। और ऑब्जेक्ट से छोटा है तो मैं क्या बोल सकता हूं, इसको डिमिनिश्ड बोल सकता हूं। बट ध्यान रहे ये पॉइंट साइज नहीं है, अगर पॉइंट साइज होता तो मैं एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड बोलता। बस ये ऑब्जेक्ट से छोटा है तो मैं क्या बोलूंगा, उसके लिए डिमिनिश्ड बोलूंगा। तो चलिए अब हम बातें हैं पोजीशन ऑफ इमेज। तो इमेज की पोजीशन क्या है, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन
पोल एंड फोकस, है ना। अब नेचर पे आते हैं, तो नेचर मुझे बताएं आपकी जो इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल है या रियल है। तो आपका जवाब होगा क्योंकि लाइट रेज रियल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो इमेज रियल नहीं होगी। तो इमेज किस तरह की होगी, इमेज होगी वर्चुअल, इमेज होगी वर्चुअल। साथ ही साथ आपको दिख रहा होगा कि ऑब्जेक्ट भी अपवर्ड है और जो इमेज है वो भी अपवर्ड है, यानी जो इमेज है वो कैसी है, इरेक्ट है यानी सीधी है। और वैसे भी हमें पता होना चाहिए कि जो वर्चुअल इमेजेस होती हैं वो हमेशा इरेक्ट होती हैं यानी सीधी होती हैं। अगर मैं बात करूं साइज की, तो जो इस बार जो इमेज की साइड है वो क्या है, डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड का मतलब है कि ऑब्जेक्ट से छोटी है। तो ये लास्ट केस था, सेकंड केस था कॉन्वेक्स मिरर का, जिसमें ऑब्जेक्ट को हमने रखा है कहां पे, एट फाइनाइट डिस्टेंस पे। तो इसका रे डायग्राम हमने कुछ इस तरीके से बनाया है, आपने ध्यान से देखा होगा। अगर आपने नहीं समझ में आया, आप फिर से रिपीट करके देखें, इसे समझ में आएगा। तो जो इमेज है वो कहां पे, बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में इमेज है। और इसका नेचर अगर देखा जाए तो वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है। इस तरीके से हमने कॉनकेव मिरर के सारे 6 केसेस देख लिए हैं और कॉन्वेक्स मिरर के दोनों केसेस देख लिए। तो टोटल 8 केसेस हैं जो आपको अपने माइंड में ध्यान रखने हैं, याद रखने हैं और प्रॉपर तरीके से पेंसिल और पटरी की हेल्प से, पेंसिल और स्केल की हेल्प से आपको सारे के सारे रे डायग्राम बनाने हैं। क्योंकि ध्यान रहे जो क्वेश्चन आता है वो इसी टेबल में से आता है। ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, असर्शन रीजन भी आते हैं, 2 मार्क, 3 मार्क और 5 मार्क, हर तरह के क्वेश्चन यहां से जो आज हमने पढ़ा है, हर तरह के क्वेश्चन यहां से एग्जाम में आते हैं।